ये जितना हमारा कार्यकर्ता इस विधानसभा में शामिल हुए हैं, जितना कार्यकर्ता हो या चाहे इस विधानसभा के नागरिक हो, इससे साफ तौर पे ज़ाहिर होता है कि वज़ीरे हिंदुस्तान जो एक नारा दिया था 400 पार अब की बार, वो बिल्कुल फेल्योर हो रहा है। इस बार नरेंद्र मोदी जी कहीं अस्तित्व में नहीं रहेंगे और महागठबंधन पुनः मजबूती के साथ पूरे बिहार में और देश में उभरेगी। क्या रणनीति है आप लोग का यहाँ पे? देखिए, रणनीति हमारी जो रणनीति है वो मीडिया के माध्यम से क्यों आपको बताएं। हमारी व्यक्तिगत रणनीति है और हमारे संगठन की रणनीति है, उस पर कार्यकर्ता काम करेगी और कर रही है। क्या उम्मीद लगाया जा रहा है सामने आपके सामने जो है राजेश कुमार वर्मा है जी लोजपा के उम्मीदवार, उस उम्मीदवार को किस दिशा में जी देखते बिल्कुल, वो धनबल में मजबूत है हम लोगों से, लेकिन जनबल में दुर्बल है, ये साफ तौर पे। और 1.5 लाख वोटों से हमारे जो प्रत्याशी संजय जी हैं वो इस खगड़िया लोकसभा से लीड करेंगे। नामांकन में 15 तारीख का नामांकन है, उस नामांकन के लिए क्या तैयारी है? अधिक से अधिक जनसंख्या में खगड़िया लोकसभा के जितने भी मतदाता मालिक हैं पहुंचेंगे और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं और यहाँ से जाने का भी व्यवस्था हम लोग बेहतर तरीके से करवाने का व्यवस्था करेंगे। और आपका नामांकन है, इसको क्या कहेंगे सर? आज जो भीड़ दिखी है वो नामांकन के लिए तो हम निमंत्रण देने आए उसके मद्देनजर आई, लेकिन जो भीड़ दिखी है एक्चुअली वो हमारे जीत दिलाने के लिए साथियों में जो जोश और उत्साह था उस उत्साह के हिसाब से भीड़ थी। और ये तय है कि इस भीड़ ने ये तय कर दिया कि हसनपुर, चूँकि ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग नहीं थी, नेताओं की मीटिंग थी, इसलिए हम ये फाइनल समझते हैं कि हसनपुर में भारी लीडिंग होगा और हसनपुर का से जो रोशनी चलेगी, जो संघर्ष का किरण जाएगा, वो पूरे लोकसभा में जीत के मार्जिन को बढ़ाएगा, जीत की गारंटी है। सर बीजेपी कर रही है 400 पार, उसको किस दिशा में देखते हैं? ये वो तो उन्हें डेमोक्रेसी पे कोई भरोसा नहीं है। ये 56 इंच के सीना वाले जो हैं उन्हें उनकी वो घबराहट है और घबराहट में वो 4000 के पार भी नीतीश जी बोल रहे हैं, 4 लाख के पार बोल रहे हैं, तो वो कोई चीज़ नहीं है। ये घबराहट है, घबराहट में वो बयान दे रहे हैं। एक्चुअली वो जो है 100 के अंदर रहेंगे, 100 के बाहर नहीं जाएंगे। आज इस हसनपुर अग्रसेन भवन में इतना जो भीड़ लगा हुआ है, ये भीड़ का क्या वजह हो सकती है? ये भीड़ क्रांति का भीड़ है, ये भीड़ संघर्ष का भीड़ है, ये बिना पैसों का बुलाए हुए भीड़ है, ये क्रांतिकारी का भीड़ है। ये भीड़ आज जो आप देख रहे हैं इस गर्मी में भी ये परिवर्तन का भीड़ है। लोग जिस तरह से पिछले 10 साल से काफ़ी परेशान हो गए हैं, पूरे हाहाकार जो मचा हुआ है लोगों को, जिस तरह से बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, भुखमरी जैसी समस्या लोगों के बीच आने जा रहा है। देश में जहां हीरा पर 3% टैक्स लगता है और बच्चों के शिक्षा पे, कॉपी कलम पे 18% से टैक्स देना पड़ता है, वो देश की जो दुर्भाग्य है उसको बदलने के लिए, जो लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है उसको बदलने के लिए सत्ताधारी जो सत्ता पे बैठ के तानाशाही रवैया किए हैं उसको उखाड़ फेंकने की ये भीड़ है। अच्छा, एक चीज़ और सीधे तौर पे आपसे पूछना चाहेंगे, आप लोग जो है ये जो सीधे तौर पे एनडीए को आप मतलब टारगेट कर रहे हैं, अच्छा इसमें क्या मतलब आपको कमी लगी जो आप उस इतना ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं? ये कमी की बात नहीं है, ये लोकतंत्र में जो है चुनाव अधिकार होता है लोगों को लड़ने और वोट देने का। मतदान का उपयोग हम करते हैं, मतदान इसलिए आता है कि हम अपने अधिकार को जान सकें। लोग 10 साल मोदी सरकार पे भरोसा किए, उस भरोसा पे वो खड़े नहीं उतरे, लोगों को भूखमरी जैसे समस्या पर लाके खड़े कर दिए हैं। आज देख सकते हैं कि 5 किलो अनाज के नाम पे 5 किलो अनाज देकर लोगों को किस तरह से लूटा जा रहा है। एक तरफ 5 किलो राशन जो फ्री में दे रहे हैं, वहीं आटा दाल चावल पर टैक्स लगाकर, जीएसटी लगाकर भाव बढ़ा के वो घसुरना। और जबकि आप जानते हैं कुछ दिन पहले किसान के साथ, ये भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसान के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। किसान लगातार रोड पे उतरते रहते हैं। आप 1 साल तक कृषि बिल के खिलाफ लगातार किसान अड़े रहे थे, लेकिन वो जीते थे क्योंकि वो सही थे। तो जहाँ किसान के साथ, छात्र के साथ, युवा के साथ अगर तानाशाह रवैया रहेगा तो उस देश के जो शासन व्यवस्था है वो पूरे तरह से डगमगाए रहता है। वो ये दिखाती है कि वो नाकामी जो है, वो नाकामी अपना छिपाने के लिए सत्ता के सहारे, प्रशासन का सहारा लेते हैं। आज जब हम लोग आ रहे थे, आज की हम घटना बताते हैं, जब हम लोग, हमारे साथी, कई साथी आज आ रहे थे तो मेदो चौक पे पुलिस बल के द्वारा चेक किया जा रहा था, ठीक है, और उसमें बेवजह हमारे साथियों को रोका जा रहा था, बेवजह उसको परेशान किया गया।
और यही राजेश वर्मा जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, जब उनके यहाँ पे सभा हुए थे आज से कुछ दिन पहले, तो उस सभा में वही पुलिस बल साइड दिलाने का काम कर रहे हैं। तो प्रशासन भी बिक चुके हैं, ईडी सीबीआई की बात ही छोड़ दीजिए। तो जो जनता होते हैं इस देश का, ये बात जान लीजिए, जनता सबसे बड़े होते हैं और जनता जिधर रुख करेंगे वही इस सत्ता पे राज करेंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप अपना परिचय बताइए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रुपेश कुमार है और मैं वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, दरभंगा हाउस का, और छात्र राजद का अध्यक्ष भी हूँ। और मैं हसनपुर विधानसभा का ही रहने वाला हूँ, मौजी पंचायत के। और हम लोग का जो स्पोर्ट्स क्लब नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से चलता है, स्पोर्ट्स क्लब मालदा मौजी, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा रुपेश जी, आए दिन देखा जाता है कि आप एक हसनपुर विधानसभा के लोकप्रिय राजद नेता माने जाते हैं और बहुत लोग अच्छे सम्मान देते हैं। क्या करना चाहेंगे यहाँ के जनताओं को? ये हम उनके ऊपर आभार व्यक्त करते हैं जो हम लोग के ऊपर, मेरे ऊपर प्यार जताते हैं। और हम हमेशा चाहेंगे कि ऐसे ही हम मेरे ऊपर सभी गुरुजन अभिभावकगण का आशीर्वाद बना रहे और मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहूं, क्योंकि मैं किसी भी क्षण किसी भी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। जहां तक होता है मदद करने का प्रयास करता हूं। अपने छोटी सी उम्र में कई काम भी किए हैं, जैसा आप लोग जानते ही हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि हम निरंतर ये काम करते रहें, एक समाज सेवा के रूप में, एक बेटा के रूप में। हसनपुर के धरती से जब भी किसी को जरूरत पड़े तो हमको अगर खोजे तो हम उनके लिए हमेशा तत्पर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दिलखुश कुमार है। अच्छा दिलखुश कुमार जी, आए दिन जो आगामी लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इसमें आप किन को मतदान करना चाहेंगे? महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को मतदान करना चाहेंगे और सभी युवा को बतलाना चाहेंगे कि जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी का सरकार, जो खाली हिंदू मुस्लिम करवा रही है और रोजगार के मुद्दों से सभी युवाओं को भटका रही है। 5 किलो राशन दे के बहला फुसला रही है, अगर रोजगार नहीं दे रही है। अगर हम लोग पास रोजगार रह गया तो हम सब 5 किलो राशन खरीद सकते हैं, अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? अच्छा नीतीश कुमार जी, अब आगामी लोकसभा का चुनाव होने वाला है और ये एक तरफ जो है एनडीए की पार्टी जो है लोजपा से राजेश वर्मा को दी है और इंडिया महागठबंधन के जो पार्टी हैं उनके तरफ से ये संजय कुशवाहा को दिया गया। क्या करना चाहेंगे, किनको वोट करना चाहेंगे? वोट देखिए, हम लोग महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन में है और हम लोग जितना युवा हैं पुरजोर तरीके से संजय कुशवाहा जी को जिताने जा रहे हैं। और रही बात राजेश वर्मा जी का, तो यहाँ पर सबसे पहला बात है स्थानीय और बाहरी मुद्दा। तो स्थानीय संजय जी हैं, संजय जी खगड़िया के हैं और राजेश जी भागलपुर के हैं। हम लोग स्थानीय को चुनेंगे, स्थानीय को चुनेंगे और संजय जी को बहुत भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात है हसनपुर के लिए, खासकर हम लोग युवाओं के लिए, इतना दिन से सांसद और विधायक बनते आ रहे हैं सब आदमी, लेकिन अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं बना। हम लोग पढ़े हैं समस्तीपुर जाके, यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ समस्तीपुर दरभंगा जाकर पढ़ते हैं। तो हम लोग को खास करके है कि डिग्री कॉलेज हसनपुर में बनना चाहिए और ये मुद्दा आगे तक जाएगा। और जो अभी संजय जी आए हैं इनको हम लोग अभी भी मतलब डिग्री कॉलेज के लिए बोले हैं और बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि आगे अगर जीतेंगे तो हम मुद्दा रखेंगे आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।